सुजानगढ़ शहर में प्रगति नगर की ओर से चापटिया तलाई की ओर निर्माणाधीन नाले के पानी को चापटिया तलाई में नहीं डालने की मांग को लेकर भोजलाईबास के लोगों ने शक्ति माता मंदिर चौराहे पर सड़क जाम कर दी और लकड़ियां जलाकर प्रदर्शन किया। दोपहर करीब 11:30 बजे सड़क जाम कर दी गई, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। नेता प्रतिपक्ष जयश्री दाधीच के नेतृत्व में लोगों ने नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना पर कोतवाली थाने के एएसआई तेजाराम मई जाप्ते के मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मौके पर नगर परिषद आयुक्त को बुलाइए। करीब आधे घंटे बाद उपखंड अधिकारी के आने की जानकारी मिली, जिस पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम खोल दिया। पुलिस के जवानों ने यातायात बहाल करवाया। करीब 12:20 पर मौके पर उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा, नगर परिषद के एटीवी उदय सिंह गुजर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से समझाइश की। नेता प्रतिपक्ष जयश्री दाधीच, वेद प्रकाश जांगीड़, भाजपा नेता कमल दाधीच आदि ने उपखंड अधिकारी को बताया कि बारिश के सीजन में 3-4 माह तक घरों के सामने पानी भरा रहता है और शमशान घाट, कब्रिस्तान जैसे स्थानों पर जाने में लोगों को काफी दिक्कतें आती हैं। ऐसे में तलाई में एक और नाला डाले जाने से समस्या बढ़ जाएगी, जिस पर उपखंड अधिकारी ने कहा कि आप नगर परिषद जाइए और वहां पर आयुक्त महोदय से वार्ता करके समाधान का रास्ता तलाशिए। जिस पर प्रदर्शनकारियों में से ही कुछ लोग नगर परिषद कार्यालय पर पहुंचे। वहीं सड़क पर हुए प्रदर्शन के दौरान भाजपा के मंडल अध्यक्ष भागीरथ करवा, प्रकाश भार्गव, पार्षद पुरुषोत्तम शर्मा, पवन प्रजापत, दिलीप प्रजापत सहित अनेक मोहल्ले वासी भी मौजूद रहे। उसके बाद नगर परिषद कार्यालय में आयुक्त मगराज डूडी के साथ प्रदर्शनकारियों की वार्ता हुई। इस दौरान जयश्री दाधीच ने नाले के निर्माण को रोके जाने, 40 HP के स्थान पर 80 HP की मोटर लगाए जाने, एक और पाइपलाइन डाले जाने, चापटिया तलाई की ओर खुदाई करवाने, पंप हाउस पर मोहल्ले के ही व्यक्ति को ड्यूटी लगाए जाने की मांग की गई। जिस पर आयुक्त ने कहा कि तलाई की ओर खुदाई के लिए एस्टीमेट तैयार किया जाएगा, साथ ही एक नई पाइपलाइन और डाली जाएगी और 80 HP की मोटर भी लगा दी जाएगी, लेकिन नया नाला कोई भी तलाई में नहीं डाला जाएगा। इसी प्रकार पानी की निकासी के लिए जमीन और देखे जाने के लिए भी वार्ता हुई, जिस पर प्रदर्शनकारियों ने इसका स्वागत किया। इस दौरान भीकम चंद पारिक, वेद प्रकाश जांगीड़, सुशील प्रजापत, रमेश, पवन, विपिन, सांवरमल प्रजापत, अनिल, कमल दाधीच, दिलीप प्रजापत, गणपत प्रजापत, पार्षद दीनदयाल पारिक सहित अनेक मोहल्ले वासी मौजूद रहे। देखिए, वर्षों से ही चापटिया तलाई के लिए हम लोग संघर्षरत हैं पूरे वार्ड के साथ, क्योंकि यहाँ पे जल भराव की बहुत खतरनाक समस्या है। घुटने तक के पानी से शव यात्रा जाती है, बच्चे नहीं जा पाते स्कूल। और ऐसी समस्या में अब एक और बड़ी समस्या कि प्रगति नगर का एक बड़ा नाला जो है वो इसमें साथ में जोड़ा जा रहा है। उसके लिए काम जो है वो हाईवे तक पहुँच भी गया है, रोड तक पहुँच भी गया, मेन रोड तक। तो हमने यही इनसे कहा है कि माना कि यहाँ पर जल भराव, जल का जो ये स्तर है वो इधर आएगा, लेकिन इस नाले के आने से पहले इस तलाई की जो व्यवस्था है वो स्थायी समाधान तो उसका हो। जो 40 हॉर्स पावर की जो मशीनें लगी है वो अभी जब पूरा उपयुक्त नहीं है तो वो 80 हॉर्स पावर की लगाई जाए, और वापस जो निकासी का नाला है वो भी 2 नाले होने चाहिए जो कि 8 इंच के उनमें नाले लगे। तो इस तरह से यदि स्थायी समाधान होता है तो फिर आप ये नाला जरूर जोड़ें, क्योंकि प्रगति नगर की समस्या भी हमारी समस्या है। लेकिन यदि यहाँ पर व्यवस्था नहीं हो और पहले से डूबा वार्ड मेरा और ज्यादा डूब जाए तो ये हम नहीं देख सकते। बस इसी वजह से हमने आज वहाँ पे मेरे वार्ड वासियों का आदेश हुआ और हम वहाँ पर गए, और SDM साहब भी वहाँ पर आए, और आयुक्त साहब ने भी लिखित में हमें आश्वासन दिया है इस बात का कि ये जल्द से जल्द इस काम को निपटाएंगे और जल्द से जल्द स्थायी समाधान। सुजानगढ़ शहर के नलियाबास के शक्ति निवास में आयोजित की जा रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह के 6ठे दिन मंगलवार को कथावाचक महंत स्वामी कानपुरी महाराज ने व्यासपीठ पर कथा का वाचन करते हुए मित्रता के भगवान कृष्ण से संबंधित वृतांत सुनाए। उन्होंने सुदामा और कृष्ण चरित्र की व्याख्या करते हुए कहा कि सच्चे मित्र संकट के साथी होते हैं और किसी भी दशा में वे बदलते नहीं हैं। ब्रह्मा जी द्वारा कृष्ण भगवान के अवतार और लीलाओं पर शक करने की कथा सुनाते हुए कानपुरी महाराज ने कहा कि हमें भगवान की लीलाओं को कभी भी संदेह की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भगवान की लीलाएं संसार के हित में होती है और अलबेली होती है। कानपुरी महाराज ने राजस्थानी भाषा में कथा का वाचन किया, जिससे सभी श्रोताओं को कथा और ज्यादा रसीली लग रही है।
कीर्तन के दौरान भक्तों द्वारा नृत्य किया जा रहा है। इससे पहले तंवर परिवार के मदन लाल तंवर और पूर्व पार्षद मंजू तंवर ने कथावाचक का अभिनंदन किया। कथा के दौरान बुद्धि प्रकाश सोनी, बालचंद तंवर, विमल कुमार, सुनील कुमार, डालमचंद, रजनीश, जगदीश प्रसाद सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। भाजपा पार्षद रेवतमल पवार ने उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बताया है कि सफाई कर्मचारी भर्ती हेतु अनुभव प्रमाण पत्र सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आ रहा है, क्योंकि नगर परिषद में जो फर्म, कंपनियां, ठेकेदार कर्मचारियों से सफाई का काम करवाते हैं वो अनुभव प्रमाण पत्र देने में आनाकानी करते हैं। ऐसे में योग्य व्यक्ति भी सफाई कर्मचारी के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो समस्या का समाधान किया जाए। उपखंड अधिकारी ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान सुरेंद्र, वाल्मीकि, गणेश, सूरज, तेजस्वी, राजकुमार, असराज, मुकेश, प्रदीप, अमित लाखन, संजय, तेजस्वी सहित वाल्मीकि समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। एसडीएम साहब से ये मांग की हमने कि जितनी भी नगर परिषद में जितनी भी कंपनियां, जितने भी ठेकेदार काम किया है ऑफलाइन ऑनलाइन, उन सभी ठेकेदारों को हमने रिक्वेस्ट की है कि आप सभी को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करवाए, और एसडीएम साहब को यही ज्ञापन दिया हमने। तो बाकी जो ऑफलाइन वाली है बात, जो वो सफाई श्रमिक काम किया है ऑफलाइन में, उन ठेकेदारों को भी बोल रहे हैं कि आप भी ये अनुभव प्रमाण पत्र जारी करवाए। तो श्रमिकों को कोई दिक्कत आ रही है क्या अनुभव प्रमाण पत्र लेने में? दिक्कत आ रही है कि उन्होंने ये बोल रहे हैं कि SIPF कटा हुआ होना चाहिए, और ठेकेदार ये सब नाटक कर रहे हैं। ये जो डिगमैन वाला है, जो एक बीकानेर का जो ठेकेदार काम करके गया है, ये सब ठेकेदार क्या है नाटक कर रहे हैं, उन्हें कर्मचारियों को गोल घुमा रहे हैं। कोई बोलता है PFSI कटा हुआ नहीं है, कोई बोलता है मेरे पास काम नहीं किया हुआ, कोई बोलता है मेरे पास 6 महीने काम किया है। उन सफाई कर्मचारियों के पास है 14 महीने की पेमेंट की, वो बैंक की प्रूफ है पेमेंट का, फिर भी वो नहीं कर रहे हैं। सुजानगढ़ शहर के गोपालपुरा रोड पर स्थित आडीडोल के पास बाइक सवार युवक को सुजानगढ़ की ओर से जा रहे ट्रक चालक ने टक्कर मार दी। ट्रक इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। इतना ही नहीं, ट्रक चालक की लापरवाही नहीं रुकी और विद्युत पोल से टकराकर विद्युत पोल तोड़ दिया और सड़क किनारे स्थित खेत में बने पानी के कुंड पर ट्रक पलटी खाते हुए गिर गया। हादसे के बाद रामचंद्र झाझड़ा, महेंद्र गुलेरिया, टीम हारे का सारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार आदि लोगों ने इमरजेंसी वार्ड में घायल को भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक किशन राम उम्र 42 साल, निवासी जेतासर का रहने वाला था, जो कि बिदासर कस्बे में रहकर दूध का काम करता था। सूचना पर सदर थाना सुजानगढ़ के हेड कांस्टेबल मौके पर पहुंचे और अस्पताल भी पहुंचे। पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस को मृतक के भाई संपतराम जाट ने रिपोर्ट देकर ट्रक चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया है। इसी प्रकार इससे ही कुछ दूरी पर आगे डूंगर बालाजी की तरफ चलने पर लाडनू फंटा के पास बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। निजी गाड़ी से सुजानगढ़ अस्पताल दोनों को लाया गया। घायल सुरेश मेघवाल, नानूराम मेघवाल का बगड़िया अस्पताल में उपचार किया गया है। यहाँ से बाइक वाला लड़का था, वो अपनी साइड से जा रहा था, और ये ट्रक वाला है वो बहुत ज़्यादा स्पीड के अंदर था, और ओवरटेक करने के चक्कर के अंदर सीधा ब्रेक लगा नहीं और बाइक मोटरसाइकिल के ऊपर आ गया, और बाइक वाला तुरंत ही खत्म हो गया। मौके पर और क्या क्या नुकसान हुआ? मौके पर ये कुंड है अपने खेत की, वो कुंड का हो गया, और पूरा सिंह वगैरह, खंभा वगैरह, दीवार टूट गई, खंभा टूट गया, 10 पट्टियाँ टूट गई कुंड की।